हेलो। चलिए आज ये लोग जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी को नमस्कार मेरा। मैं बहुत गंदा दिख रहा हूँ, ठीक है, और गांव में हूँ मैं, तो इस कारण से वीडियो अपना ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा हूँ, हालांकि नहाया था मैं कल, ठीक है। तो मैं पहले फोटो ऑफ कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा हूँ, ठीक है। कल नहाया था, आज शाम को नहाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। ये लीजिए साहब, एक मिनट। अच्छा ऐसा नहीं था, कल वाली गलती ना हो जाए। कल यार पूरा क्लास इतनी शानदार पढ़ाई मैंने तरीके से, बाद में पता चला पोस्टर नहीं हटाया मैंने। हो जाता है, कोई दिक्कत। चलिए मैं अपनी फोटो गायब कर रहा हूं और फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का टॉपिक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है गुप्त काल, गुप्त टाइम पीरियड, है ना। पॉलिटी हिस्ट्री का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो मौर्य के बाद में जो सबसे फेमस टॉपिक माना जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका गुप्त टाइम पीरियड, गुप्त काल। मौर्य और गुप्त के बीच में छोटे छोटे 4-5 डायनेस्टी आएंगी, है ना, छोटी छोटी, बिल्कुल रिंकू पिंकू टाइप की। वो अपनी पीडीएफ से हो जाएगा, बिल्कुल छोटा छोटा है। हमारा फोकस है जहां से हम नंबर गेन करें, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गुप्त टाइम पीरियड, ठीक है। एक चलिए गुप्त टाइम पीरियड के बारे में स्टार्ट कर। एक और चीज बता दूं मैं कि जैसे मैं कुछ छोटी छोटी डायनेस्टी है, छोटे छोटे जो वंश हैं, मैं छोड़ता जा रहा हूं। जैसे मैंने वहां पर आपका हर्यक्ष, शुनाग, नंद बिल्कुल छोटा छोटा था, और ये सब है। तो अगर आप लोग मुझे बोलोगे तो मैं बाद में इसके छोटे छोटे वीडियोस कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। पहले हम वो चीज करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, फिर बाद में कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो ऐसे टॉपिक्स हैं, जो छोटे छोटे टॉपिक है, छोटे छोटे वीडियोज है, वो मैं आपको करा दूंगा, चिंता मत करना। छूटेगा कुछ नहीं, हालांकि छूट भी नहीं रहा। छोटी छोटी वंश, छोटी छोटी डायनेस्टी आप पीडीएफ से कर लेंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर करा दीजिए, तो हम करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पहले हम इंपॉर्टेंट कर लेते हैं, फिर जब हमारे पास टाइम रहेगा, जब हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो हम छोटे छोटे वंश करा देंगे, आपको चिंता ना करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं गुप्त वंश, गुप्त डायनेस्टी के बारे में। जो गुप्त वंश है, गुप्त डायनेस्टी है, इसकी स्थापना की थी श्री गुप्त ने। किसने की थी? श्री गुप्त ने। कब की थी माय डियर? 275 एडी में, 275 ईस्वी में, है ना। श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी 275 ईस्वी में, 275 एडी में। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आपने गुप्त कैलेंडर के बारे में सुना होगा, गुप्त कैलेंडर सुना होगा। तो जो गुप्त कैलेंडर है, ये 319 एडी में स्टार्ट हुआ था। डन। कब? 319 एडी में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। एक और राजा है माय डियर, अभी आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पर। घटोत्कच का नाम सुना होगा आपने। घटोत्कच एक राजा है जिसका नाम है घटोत्कच, आपने नाम इसका जरूर सुना होगा। और घटोत्कच के बारे में कहा जाता है कि गुप्त टाइम पीरियड का पूना और सिद्धपुर के जो अभिलेख है, जो रिकॉर्ड्स हैं, है ना, पूना और सिद्धपुर के जो अभिलेख है, रिकॉर्ड्स हैं, इसमें घटोत्कच को गुप्त डायनेस्टी का पहला किंग बताया गया है। क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। कई लोग पहले किंग की जब बात आती है तो श्रीगुप्त का नाम टिक कर देते हैं, लेकिन अगर आपसे बोले कि पूना और सिद्धपुर, सिद्धपुर है PUR, पूना और सिद्धपुर का जो अभिलेख है, उसमें गुप्त डायनेस्टी का पहला किंग किसको माना गया है, तो आप बोलेंगे किसको माना गया है? घटोत्कच को माना गया है। डन। और यही घटोत्कच था जिसने महाराजा धीराज का टाइटल, उपाधि ली थी। महाराज, ये जो गुप्त घटोत्कच है, इसने महाराज का टाइटल लिया था, महाराज की उपाधि ली थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डन, क्लियर। चलिए उसके बाद में एक और राजा आता है जिसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम। इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी जो शादी है वो लिच्छवी राजकुमारी से हुई थी। लिच्छवी राजकुमारी। डन। जो चंद्रगुप्त है, प्रथम है, फर्स्ट है, इसकी शादी हुई थी लिच्छवी राजकुमारी से। देन उसके बाद में एक सबसे महान किंग आता है जिसका नाम है समुद्रगुप्त। कौन आता है? समुद्रगुप्त। जो समुद्रगुप्त है माय डियर, एक मिनट, हाँ, जो समुद्रगुप्त है माय डियर,
तो समुद्रगुप्त का जो रियल नेम था, इसका रियल नेम था काच, KATCH। जो समुद्रगुप्त है इसका रियल नेम क्या था माय डियर? काच। और ये भगवान विष्णु का उपासक था, भगवान विष्णु का। और जो समुद्रगुप्त है इसने उपाधि ली थी, समुद्रगुप्त इसका नाम नहीं था, इसका नाम था काच, लेकिन भगवान विष्णु का उपासक था। और आपको पता है भगवान विष्णु समुद्र सागर में रहते हैं, इस कारण से इसने अपना जो टाइटल है वो समुद्रगुप्त नाम का टाइटल लिया था। इसका एक दरबारी कवि था जो दरबार में रहता था, जिसका नाम था हरिसेन। नाम सुना होगा आपने, हरिसेन का दरबारी कवि था जो समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था, ठीक है। और उसने समुद्रगुप्त की जो तारीफ है वो इलाहाबाद के, जिसको वर्तमान में प्रयाग कहा जाता है, इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति में किया है। प्रयाग में एक बहुत बड़ा पिलर है ना, जहां पर समुद्रगुप्त की तारीफ की गई है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है ना। किसने बनवाया था इसको? आपका हरिसेन ने। एक हिस्टोरियन है, एक इतिहासकार है जिनका नाम है VA स्मिथ। कौन? VA स्मिथ। और जो VA स्मिथ है उसने एक चीज कही है समुद्रगुप्त के बारे में, इसने धरणी बंध का एक कॉन्सेप्ट बनाया था। धरणी बंध, डी इंग्लिश में भी ऐसे लिखेंगे, धरणी बंध। इसका मतलब यह है, धरणी बंध का मतलब होता है पूरी धरती को बांधना। पूरी धरती को कैसे बांधना? पूरी अर्थ को कैसे बांधना? पूरे अर्थ को अपना साम्राज्य इतना फैला दो कि पूरी धरती पे आपका राज हो जाए। VA स्मिथ कहते हैं कि ये टारगेट था समुद्रगुप्त का, है ना। इस कारण से VA स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। क्लियर? याद रहेगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा गया है? क्योंकि इसका टारगेट क्या था? पूरे देश में, पूरी दुनिया में राज करना। डन। साथ ही साथ जो समुद्रगुप्त है इसने एक बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध संत थे, जिनका नाम था वसुबंधु। क्या नाम था? वसुबंधु। तो समुद्रगुप्त ने वसुबंधु को बौद्ध धर्म के गुरु को संरक्षण दिया था। तो कमाल की बात है कि जो समुद्रगुप्त है यह हिंदू है, भगवान विष्णु का उपासक है, उसके बावजूद भी इसने बौद्ध संत को संरक्षण दिया है, बहुत बड़ी बात होती है। डन। समुद्रगुप्त के टाइम के जो कॉइन्स हमको मिलते हैं, जो सिक्के हमको मिलते हैं माय डियर, कॉइन्स, उसमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। जो मां सरस्वती बजाती है वीणा, वो। इससे अंदाजा लगाया जाता है कि हो ना हो समुद्रगुप्त को म्यूजिक पसंद था। क्या पसंद था? म्यूजिक। इसको, समुद्रगुप्त को म्यूजिक पसंद था। डन? क्लियर? चलिए आगे। श्रीलंका नरेश मेघवर्मन थे, एक श्रीलंका के किंग थे मेघवर्मन, श्रीलंका के किंग थे मेघवर्मन। उन्होंने समुद्रगुप्त से गया में, गया जो जगह है बिहार में, वहां पर एक भगवान बुद्ध का मंदिर बनाने की डिमांड की थी, एक अनुमति मांगी थी, परमिशन मांगी थी। डन? किसने? श्रीलंका के किंग थे मेघवर्मन, उन्होंने समुद्रगुप्त से भगवान बुद्ध का एक मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी। ठीक है, चलिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बताया था, प्रयाग रिकॉर्ड जो है उसके बारे में बताया था। वहां पर समुद्रगुप्त के लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, लिच्छवी दौहित्र का। किसका? लिच्छवी दौहित्र का। डन? क्लियर है? चलिए, एक और किंग है इनका जिसका नाम है रामगुप्त। रामगुप्त ने, कहा जाता है कि शक राजा से पराजित हो गया था, एक शक डायनेस्टी थी, उससे किंग थे, उससे रामगुप्त पराजित हो गया था
और पराजित होने के बाद इसकी वाइफ थी रामगुप्त की ध्रुव देवी। तो जो रामगुप्त है ये एक शक किंग थे, उससे पराजित हो गया था, और शक उससे हारने के बाद में इसने अपनी वाइफ को, ध्रुव देवी को, किसको, अपनी वाइफ को शकों को दे दिया था। किसको, शकों को दे दिया था। डन, क्लियर। चलिए, उसके बाद में एक महान किंग आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं गुप्त वंश के बारे में, गुप्त डायनेस्टी के बारे में, मुश्किल से 100 लाइन्स पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। 100 लाइन्स मोर देन इनफ है। एक किंग आते हैं जिनका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय, और इनका टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ चुका है। 375 एडी से लेकर के 414 एडी, 375 ईस्वी से 414 ईस्वी। और इसने कुबेर नागा से शादी की थी, इससे कुबेर नागा से। और ये जो कुबेर नागा है किस डायनेस्टी की थी, नागवंश की। एक नागवंश था, शिशुनाग वंश अलग है, ठीक है, ये नागवंश अलग है। तो कुबेर नागा से शादी की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और वो जो कुबेर नागा है ये किस डायनेस्टी की थी, नाग डायनेस्टी की थी। और उज्जैन से बड़ा लगाव था चंद्रगुप्त द्वितीय को। उज्जैन को चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना दूसरा कैपिटल माना था, सेकंड कैपिटल माना था। डन, क्लियर है। चलिए, साथ ही साथ इस चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराया था। शक डायनेस्टी जो थी उसके लोगों को इसने हराया था, और हराने के बाद में, शकों को डिफीट करने के बाद, इसने सिल्वर कॉइन्स चलवाए थे, चांदी के सिक्के चलवाए थे। इसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने सिल्वर कॉइन्स, चांदी के सिक्के चलवाए थे। डन। आपने महान कवि कालिदास का नाम सुना होगा। महान कवि कालिदास जो है वो भी चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में ही रहा करते थे। बड़ा फेमस है, इंपॉर्टेंट है। जो चंद्रगुप्त द्वितीय है माय डियर, इनके दरबार में नवरत्न रहते थे, नवरत्न। जैसे अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, वैसे ही चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। उनका नाम क्या क्या था? एक का नाम था बराह मिहिर, ठीक है। एक का नाम था अमर सिंह, एक का नाम था कालिदास, एक का नाम था बेताल भट्ट, एक का नाम था घटकरपर, घटकरपर, एक का नाम था वररुचि, एक का नाम था शंकु, और एक का नाम था धनवंतरी। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। डन, क्लियर। एक और नाम छूट गया कोई सा? अच्छा है, एक थे और, छापनक। डन, ये 9 लोग थे, 9 रत्न, 9 रत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड में। डन। चलिए, दिल्ली में एक जगह है मेहरौली। मेहरौली, दिल्ली में एक जगह है मेहरौली। चंद्रगुप्त द्वितीय ने मेहरौली में एक लौह स्तंभ बनवाया था, सिल्वर, लोहे का, आयरन का, जो बड़ा फेमस है, आज भी है। डन, क्लियर है। जहां पर, जो दिल्ली में मेहरौली है, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि चंद्र नाम का कोई राजा था जिसने जीत हासिल की थी, और जीतने के बाद में उसने वहां पर उस पिलर को बनवाया था। डन। चलिए, एक चाइनीज यात्री था फाहियान। कौन? फाहियान। और जो फाहियान है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड में हिंदुस्तान आया था, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में हिंदुस्तान आया था। डन, क्लियर है। चलिए, उसके बाद में फाहियान ने नालंदा में, फाहियान यात्री था, ये बौद्ध रिलीजन के बारे में काफी जानकारी हासिल करना चाहता था, और इसने जानकारी दी है कि
नालंदा में, जो नालंदा जगह है, वहां पर भगवान बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र, भगवान बुद्ध जो थे उनके शिष्य थे, चेला थे सारिपुत्र, उनकी हड्डियों से बना हुआ स्तूप है वहां पर। इसके बारे में इंफॉर्मेशन किसने दी है? फाहियान ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है। जितनी बातें बता रहा हूं यकीन मानिए सारी की सारी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, तो ही बता रहा हूं। डन। चलिए, उसके बाद में एक और किंग आता है जिसका नाम है क्या? कुमार गुप्त। और यही कुमार गुप्त है जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। डन। यही कुमार गुप्त है जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। और इस कुमार गुप्त ने महेंद्रादित्य का टाइटल धारण किया था। महेंद्रादित्य का। डन। क्लियर? ठीक है। चलिए, साथ ही साथ जो कुमार गुप्त है, इसके टाइम पे पुष्यमित्र, जो कुमार गुप्त है, इसके टाइम पे पुष्यमित्र नाम की ट्राइब थी, जनजाति थी, उसने अटैक किया था। क्वेश्चन पूछ लेता है कि पुष्यमित्र नाम की जो जाति के लोग थे उन्होंने किस राजा के टाइम पे अटैक किया था? आप बोलेंगे किसके टाइम पे? कुमार गुप्त के टाइम पर। डन। क्लियर है? चलिए, देन उसके बाद एक राजा आता है जिसका नाम है स्कंदगुप्त। ठीक है, क्या नाम है? स्कंदगुप्त। जो स्कंदगुप्त है उसके बारे में पहला क्वेश्चन तो ये पूछता है कि जो हूण थे, जो हूण थे, इन्होंने सबसे पहली बार अटैक किस राजा के टाइम पे किया था? फेमस क्वेश्चन बनता है, स्कंदगुप्त के टाइम पर किया था और इसने हूणों को हरा दिया था। स्कंदगुप्त ने जो हूण थे उनको हरा दिया था और हूणों को हराने के बाद में इसने विक्रमादित्य का टाइटल धारण किया था। इसका विक्रमादित्य का टाइटल धारण किया था। डन। स्कंदगुप्त के और भी नाम हैं, जैसे शुक्रादित्य, देवराय और परिक्षिप्ति वृक्षा। ये कुछ नाम है स्कंदगुप्त के, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। डन। चलिए, साथ ही साथ एक गिरनार पर्वत है, गिरनार माउंटेन है। गिरनार पर्वत, जो गिरनार माउंटेन है, स्कंदगुप्त ने वहां पर एक झील है जिसका नाम है सुदर्शन लेक, सुदर्शन झील। स्कंदगुप्त ने इस सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था, इसकी मरम्मत कराई थी। डन। अंतिम किंग है भानुगुप्त। कौन? भानुगुप्त। कौन सा? भानुगुप्त है किसके टाइम का? गुप्त टाइम पीरियड का सबसे लास्ट किंग है भानुगुप्त। डन। क्लियर? चलिए, देन अब आते हैं हम इनके एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में। इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, प्रशासन कैसा था? गुप्त टाइम पीरियड की सबसे बड़ी यूनिट हुआ करती थी देश। जैसे आज होता है देश, राष्ट्र, वैसे उस टाइम पे भी सबसे बड़ी यूनिट हुआ करती थी देश, और जिसका हेड जो होता था उसे कहा जाता था गोप्ता। क्या बोलते थे? गोप्ता। देन सेकंड इकाई आती थी जिसको बोलते थे भुक्ति। भुक्ति, जिसका हेड कहलाता था उपरिक। उपरिक। डन। भुक्ति के नीचे आता था विषय। विषय, जिसका हेड होता था विषयपति। कैसे समझोगे? ये देश मतलब देश हो गया, गोप्ता मतलब देश हो गया हमारा,
भुक्ति मतलब आप राज्य समझ सकते हैं, एमपी यूपी छत्तीसगढ़ टाइप का स्टेट, और विषय मतलब जिला समझ सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट हो गया इस टाइप का, डिस्ट्रिक्ट हो गया, फिर ये स्टेट हो गया और ये कंट्री हो गया, इस टाइप से आप चाहें तो समझ सकते हैं। डन, क्लियर। चलिए, उसके बाद में जो उस टाइम पे पुलिस डिपार्टमेंट का हेड हुआ करता था उसके लिए बोलते थे दंड पाशिक। दंड पाशिक, जो पुलिस डिपार्टमेंट का हेड हुआ करता था उस टाइम पे उसे दंड पाशिक कहा जाता था, और जो ऑफिसर को बोलते थे दंड पाशिक, ठीक है, मुख्य अधिकारी को डीजीपी जैसे आप बोल सकते हो, जो डीजीपी होता था उस टाइम पे उसे दंड पाशिक बोलते थे, और बाकी अधिकारियों को चारण और भाट कहा जाता था। ठीक है, चलिए, गुप्त टाइम पीरियड की सबसे छोटी यूनिट क्या थी, सबसे छोटी इकाई क्या थी, ग्राम। क्या थी, ग्राम। डन। इसका जो हेड होता था उसे ग्रामिक कहा जाता, जैसे आज होते हैं विलेज, ग्राम, ग्राम पंचायतें होती हैं वैसा ही। डन, ठीक है। तो जो हेड होता था उसे ग्रामिक कहा जाता था, और बाकी जो मेंबर्स हुआ करते थे उन्हें महत्तर कहा जाता था। महत्तर, क्या बोलते थे, महत्तर बोलते थे। डन, चले। उसके बाद में हर एक गांव में छोटे छोटे यूनिट्स होते थे, मोहल्ले होते थे, उन मोहल्लों को पेठ कहा जाता था। क्या बोलते थे, पेठ, PETH। क्या बोलते थे, पेठ बोलते थे। ठीक है, चलिए, गुप्त टाइम पीरियड पे अगर रेवेन्यू की आप बात कीजिएगा, रेवेन्यू कितना होता था, तो गुप्त टाइम पीरियड पे जो रेवेन्यू था माय डियर वो 1/4 से लेकर के 1/6 तक हुआ करता था। डन। चलिए, साथ ही साथ गुप्त टाइम पीरियड पे जो गोल्ड कॉइन्स होते थे उन्हें दीनार कहा जाता था, और जो सिल्वर कॉइन्स होते थे उन्हें रुपयक कहा जाता था। डन, क्लियर। गोल्ड कॉइन्स को दिनार और सिल्वर कॉइन्स को रुपयक कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। चल, क्लियर। उसके बाद फिर आता है गुप्त टाइम पीरियड के बारे में क्या, इस टाइम की इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी, है ना, आर्थिक शब्दावली। फिर आता है इस टाइम पीरियड की महत्वपूर्ण रचनाएं, इस टाइम पीरियड महत्वपूर्ण लिखा गया जो रिटन आपका किताबें हैं, जैसे कालिदास जी ने ढेर सारी किताबें इस टाइम पे लिखी हैं, उनके नाम आ जाएंगे आपको। ठीक है, फिर आ जाएंगे गुप्त टाइम पीरियड के महान ऑफिसर्स, उन्हें क्या क्या बोला जाता था। फिर आ जाएगा गुप्त टाइम पीरियड का इंपॉर्टेंट आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट क्या था, स्थापत्य के बारे में पढ़ लेंगे। फिर गुप्त टाइम पीरियड के महान विद्वान आ जाएंगे, महान पर्सनालिटीज आ जाएंगी। फिर गुप्त टाइम पीरियड के इंपॉर्टेंट मंदिर, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स आ जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं गुप्त टाइम पीरियड की। तो जितना मैंने आपको पढ़ाया है ये तो पूरा पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में PDF में आपको इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी, रचनाएं, ऑफिसर्स, आर्किटेक्ट, विद्वान और मंदिर, ये आपको PDF मिल जाएगा। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।